वसुंधरा राजे सिंधिया की कौन सी बात अशोक गहलोत को फायदा पहुंचा सकती है, उनको पसंद आ सकती है। बहरहाल एक और बड़ा सवाल है, क्या राजस्थान में असमंजस में फंसी है बीजेपी? क्या विधानसभा चुनाव से पहले दो भागों में बटी दिखाई दे रही है राजस्थान की भाजपा? दरअसल राजस्थान में शनिवार को बीजेपी की ओर से दो बड़े आयोजन किए गए। पेपर लीक के विरोध में जयपुर में सीएम हाउस का घेराव किया गया। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चूरू के सालासर बालाजी धाम में अपना जन्मदिन मनाया। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए युवा मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर के युवा जयपुर पहुंचे। आपको बता दें, पहले यह कार्यक्रम विधानसभा घेराव के तौर पर होना था, लेकिन एक दिन पहले शुक्रवार को विधानसभा स्थगित होने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास का घेराव किया गया। दावा किया गया कि इस घेराव में भाजपा के 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस घेराव में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। ये वो नेता हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के विरोधी खेमे के माने जाते हैं और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी उनके सामने दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोधी खेमा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के शासन में हर परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से युवा वर्ग में आक्रोश है। और आप देखिए, पायलट समर्थक कई विधायक भी इस मुद्दे को उठाते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में दिख रहा है। बहरहाल अब जब अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा है तो बीजेपी उसको पुरजोर तरीके से उठाएगी, लेकिन इस मुद्दे को उठाने में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। वो अपना जन्मदिन मना रही थी और इस मुद्दे को उनका विरोधी खेमा जो बीजेपी में है वो उठा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं का कहना है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनका पूरा होना संभव नहीं है। प्रदेश की जनता कांग्रेस के शासन को देख चुकी है और अब नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलना तय है। सारी बातें बीजेपी के नेताओं ने कही हैं। वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, इस मामले पर अशोक गहलोत का घेराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी ताकत दिखा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सालासर धाम में जन्मदिन का कार्यक्रम एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में राजे समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उनके जन्मदिन कार्यक्रम में समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी के कई विधायक 3 मार्च से ही सालासर पहुंच गए थे। शनिवार को जयपुर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कई सांसद भी सालासर पहुंचे, लेकिन सांसद रामचरण बोरा, राहुल कसवा, निहाल चंद मेघवाल, दुष्यंत सिंह, विधायक कालीचरण सर्राफ, अशोक लाहौटी, दीप्ति माहेश्वरी, अनीता बदेल समेत कुछ अन्य सुबह से ही सालासर में मौजूद रहे। यानी उन्होंने प्राथमिकता दी इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन को मनाने के लिए रखा गया था। उनका जन्मदिन वैसे 8 तारीख को होता है, लेकिन 4 तारीख को ही जन्मदिन इसलिए बनाया गया क्योंकि 8 तारीख को होली है। लेकिन इस दिन का चुनना, और ख़ास तौर पर इसको आगे पीछे भी मनाया जा सकता था अगर किसी अन्य दिन को चुनना था, लेकिन एक ऐसे दिन को चुना गया जिस दिन बीजेपी का एक अन्य बड़ा कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे थे, पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन इस मुद्दे में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं दिखाई दी। वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन 2 अलग अलग मोर्चों पर राजस्थान में देखा गया, और यही बात है जो अशोक गहलोत को राहत दे सकती है। दरअसल अशोक गहलोत राजस्थान में अपनी ही पार्टी के भीतर जो उठापटक चल रही है उससे जूझ रहे हैं। सचिन पायलट उनके धुर विरोधी साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इस सब के बीच में उनका असली मुकाबला तो बीजेपी से ही है। जनता के बीच में जब जाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की ही लड़ाई होगी। तो अशोक गहलोत इस वक्त बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से थोड़े खुश दिखाई दे सकते हैं, और जो रिपीट होने की उनकी चाहत है या जो बार बार दावा वो कर रहे हैं कि सरकार रिपीट कर लेंगे, हालांकि बहुत सालों से ये परंपरा नहीं रही है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका राजस्थान की जनता ने दिया है, लेकिन अशोक गहलोत को लगता है कि ये अंदरूनी उठापटक उन्हें फायदा पहुंचा सकती है, और यही बात है या वसुंधरा राजे सिंधिया का ये कदम अशोक गहलोत को खुशी देने वाला या फिर थोड़ा रिलैक्स करने वाला हो सकता है। अब बात करें शक्ति प्रदर्शन की, तो जो सांसद पहुंचे थे और विधायक पहुंचे थे, राजे के साथ सालासर धाम परिसर में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हवन में आहुति भी दी। राजे के जन्मदिन के कार्यक्रम को लेकर संगठन में कोई खींचतान न हो, इसे लेकर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पहले ही दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने की बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनके जन्मदिन का कार्यक्रम संगठन से अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पार्टी ने एक तरीके से बचाव करने की कोशिश भी की है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री और अभी भी पार्टी के सबसे बड़े वोट पाने वालों में से एक हैं और बीजेपी के भीतर भी लोकप्रिय नेता हैं। हालांकि पार्टी ने इस चुनाव में किसी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को पेश करने का फैसला
नहीं किया है और प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि बीजेपी के पास फिलहाल वसुंधरा राजे का कोई मजबूत विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। सतीश पुनिया है, लेकिन सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर इस तराजू पर तोला जाए कि किसके पास वोट ज़्यादा है या जनता के बीच में लोकप्रियता ज़्यादा है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो बीजेपी का चेहरा रह चुकी हैं, सबसे बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनका कद और पद जो है दोनों बड़ा दिखाई देता है। वसुंधरा राजे के समर्थक उन्हें पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखते हैं, यानी मुख्यमंत्री पद पर दोबारा वो आ सकती हैं। वसुंधरा खेमे ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि जन्मदिन की पार्टी ताकत का प्रदर्शन है। उनका दावा है कि वसुंधरा पिछले 2 वर्षों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन इसी तरह से मना रही हैं और ये एक और कार्यक्रम था। आइए अब हम आपको बताते हैं भाजपा के इन दोनों कार्यक्रमों से कांग्रेस नेताओं के चेहरे क्यों खिले हुए हैं। एक बड़ा कारण तो साफ स्पष्ट तौर पर समझ में आता, अंदरूनी उठापटक है तो कांग्रेस को फायदा होगा। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से सालासर में अपना जन्मदिन मनाया उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद खुश बताए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा नेता गहलोत पर जमकर हमला बोलते हैं। अब राजे के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस नेता और सीएम गहलोत खुश हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई चल रही है और जो आरोप बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के या अपने घर संभालने की बात कहते हैं, वो आरोप जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की खुद की अंदरूनी उठापटक किसी से छिपी नहीं है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के कौन कौन से नेता कहां पर सक्रिय रहे हैं। अजमेर उत्तर के भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी जयपुर में संगठन के कार्यक्रमों में नजर आए। युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान देवनानी संगठन के साथ सक्रिय रहे। वहीं अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक अनीता बधेल सुबह से ही सालासर धाम में उपस्थित रहीं। बधेल ने राजे के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, हवन में भी हिस्सा लिया। अजमेर देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जयपुर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं एडीए के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा ने के नेतृत्व में कार्यकर्ता जो हैं वो राजे का जन्मदिन मनाने के लिए सालासर पहुंचे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन से किसके कार्यक्रम में पहुंचे। एक सतीश पुनिया जी का कार्यक्रम चल रहा है, एक वसुंधरा जी का कार्यक्रम चल रहा है, और कहां पर राजस्थान के नेता जा रहे हैं। ये ताकत इस लिहाज से भी है कि पार्टी के कौन से कार्यकर्ता और नेता किसके साथ हैं। पूर्व देहात जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत पिछले कई दिनों से जन्मदिन के कार्यक्रम को सफल बनाने में तो सक्रिय थे ही, निश्चित तौर पर उनके लिए प्राथमिकता ये थी। सारस्वत की ओर से अजमेर शहर में जगह जगह फ्लैक्स भी लगाए गए। अजमेर जिले से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सालासर ले जाने में सारस्वत की बड़ी भूमिका रही। हेड़ा के साथ सालासर जाने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता बसंत सेठी भी शामिल रहे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी राजस्थान में प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ अशोक गहलोत के खिलाफ तो दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, अपनी ही पार्टी में ताकत दिखाई जा रही है। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया खेमे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हर साल इसी तरह कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया जाता है, इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी एक सवाल तो खड़ा ही है, 4 तारीख का ही दिन क्यों चुनना था। अगर पूरी ताकत के साथ घेराव किया जाता, अशोक गहलोत के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते तो शायद संदेश और बेहतर जाता, या फिर सभी के सभी मिलकर वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन मनाते तो भी मैसेज कुछ और जाता। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।